ओम शांति। कर्म योगी जीवन हमें कर्मों के इफेक्ट से मुक्त रखता है। और ये बहुत बड़ी कला है कि हाथों से और शरीर के अंगों से हम यहाँ कर्म करें और बुद्धि योग बाबा में लगा रहे। इसकी शुरुआत भोजन खाने से की जा सकती है, पानी पीने से की जा सकती है। भोजन जब हम खाते हैं तो हमारी बुद्धि तो उसमें लगेगी नहीं, क्योंकि बुद्धि का वो काम नहीं है। हाँ, उनकी बुद्धि अवश्य लग जाती है जो केवल खाने में बिजी हो जाते हैं या आसक्तिवश खाते हैं। तो खाने में बिजी नहीं होना है। भोजन यहाँ कर रहे हैं, हम शरीर को भोजन दे रहे हैं और बुद्धि योग बाबा से लगाए रखना, उससे जुड़े रहना है, उसकी किरणें प्राप्त करते रहना है, कभी उसका आह्वान कर लेना है। तो ये कर्म योग हमें बहुत अच्छे अनुभव कराएगा। मन को हल्का रखना इसके लिए परम आवश्यक होता है। धैर्य चित्त होकर काम करना, जल्दीबाजी में नहीं। जल्दीबाजी में किए गए कामों में योग अच्छा नहीं रहेगा। तो आज सारा दिन बाबा का आह्वान करते रहेंगे और फील करेंगे बाबा ने आते ही अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। इसके बहुत अच्छे अनुभव होंगे। आप ऐसा समझ लें कि घंटे में एक बार या 2 बार इसका आप अच्छा अभ्यास कर लें, थोड़ा सा अटेंशन दे दें। इसमें केवल अटेंशन की बात होती है। कोई भी कर्म शुरू करने से पहले ये कर लेंगे, कर्म एंड होने पे बाबा को शुक्रिया कर देंगे, तब कर लेंगे। कम से कम 1 घंटे में एक बार तो अवश्य करेंगे तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। योग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें अभ्यास करने की मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन उसके पीछे कुछ धारणाएं भी हैं, उस पर भी बहुत ध्यान देना होता है। प्योरिटी बहुत अच्छी चाहिए, व्यर्थ से मुक्त रहने का अनुभव बहुत अच्छा चाहिए, ये अभ्यास भी होता रहे। और भी कुछ धारणाएं जो हैं, अंतर्मुखता, धैर्यता, सरलता, इनकी योग अभ्यास की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर व्यर्थ सुनने की आदत ज़्यादा है, मोबाइल पे नेट पे बहुत कुछ देखने की आदत ज़्यादा है, तो योग एक स्वप्न ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि मन को ये चीज़ें बहुत भटका देंगी। तो हम सभी कर्म योग का अच्छा अभ्यास करें, उससे बल मिलता रहेगा। आत्मा के विकर्म भी धीरे धीरे विनाश होते रहेंगे। भले जैसे हम बैठकर बीज रोप करेंगे उससे तेजी से विकर्म विनाश होंगे, कर्मों में योग करेंगे उसमें धीमी गति से होंगे, पर होंगे अवश्य। और इसके अलावा अन्य कई प्राप्तियां होंगी। कर्म भोग आते हैं, कुछ भी आ गया हो, पहली चीज होती है उसको स्वीकार कर लेना। मन को उलझनों में न डालना, क्या होगा, कैसे होगा, पैसा नहीं है, कोई साथी नहीं है, क्या करेंगे, अब तो जीवन नष्ट हो गया, कमाई कौन करेगा। इन सब संकल्पों की उलझन से स्वयं को मुक्त करके चित्त को शांत करेंगे। आपको ये अनुभव होगा, चित्त यदि शांत हो गया तो बीमारियां भी शांत हो जाती हैं। कोई नहीं है, ये संकल्प कभी नहीं करना है। ये संकल्प शिव बाबा को प्रिय नहीं है। वो सोचता होगा ना, मैं इनको साथ दे रहा हूँ, मैं इनका साथी हूँ, लेकिन ये देहधारियों में इतने अटके हैं कि ये भूल गए और कहते हैं कोई साथ नहीं है। तो बाबा मेरे साथ है। सुप्रीम सर्जन के रूप से उससे याद करो, बुलाओ और एक संकल्प दे दो कि बाबा ये बीमारी है, पैसा भी नहीं है, कोई स्थूल साथी भी नहीं है शारीरिक रूप से, अब आप इसको ठीक करने में मेरी मदद करो। आप प्लानिंग करो, किसी को भेजो, कुछ कराओ और बस आप मुझे स्वस्थ बनाओ। तो बाबा से बातें करते रहने से बीमारियों में काफ़ी मदद मिल जाएगी और बाबा की शक्तियाँ बहुत प्राप्त होंगी। मन को उलझाना नहीं है,
एक के सहारे जीना है लेकिन इलाज भी कराना है। इस तरह हम कर्म योगी बनकर कर्म भोग पर विजय पाएंगे और कर्मातीत अवस्था की ओर चलेंगे। ओम शांति।